रोमन रेंस की रिटायरमेंट टाइमलाइन, लॉगन पॉल का बड़ा फ्यूचर प्लान, कोडी रोड्स और सीएम पंक के बीच बढ़ता टेंशन और डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेटेस्ट रिकॉर्ड। गाइस आज की टॉप डब्ल्यूडब्ल्यूई अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनबीए सुपरस्टार जेलन ब्रुनसन ने अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई माउंट रशमोर रिवील कर दिया और इस लिस्ट में एक करंट सुपरस्टार भी शामिल है। न्यूयॉर्क निक्स के स्टार जेलन ब्रुनसन ने अपना पर्सनल डब्ल्यूडब्ल्यूई माउंट रूस्पॉट शेयर किया। उनकी लिस्ट में रोमन रेंस, रिया रिप्ली, जेफ हार्डी और द अंडरटेकर हैं। ये उनके पर्सनल फेवरेट रेसलर हैं, ऑफिशियल ऑल टाइम रैंकिंग नहीं। ट्विटर पर फैंस ने इस लिस्ट पर काफी डिबेट की। कई लोग रोमन रेंस और अंडरटेकर से एग्री कर रहे हैं, जबकि कुछ फैंस का मानना है कि जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन या द रॉक को भी इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जेलन ब्रुनसन का डब्ल्यूडब्ल्यूई से कनेक्शन भी बढ़ रहा है। वो रिसेंटली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में भी नजर आए, जिससे एनबीए और डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्रॉसओवर को और भी ज्यादा स्पॉटलाइट मिली। अगली रिपोर्ट्स के मुताबिक सेमी जैन ने कोडी रोड्स और सीएम पंक पर सीधा निशाना साध दिया और कहा कि उन्होंने उसका समर स्लैम में इवेंट छीन लिया। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बैक स्टेज इंटरव्यू में सेमी जैन ने फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कहा कि कोडी रोड्स और सीएम पंक सीधा समर स्लैम के मेन इवेंट में पहुंच गए, जबकि उन्हें उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सेमी जैन ने यह भी रिवील किया कि जब उन्होंने निक एल्डिस से इस बात की कंप्लेन की तो उन्हें टाइटल अपॉर्चुनिटी की जगह टैग टीम मैच दे दिया गया। ट्विटर पर फैंस इस प्रोमो को समर स्लैम स्टोरी लाइन का इंपॉर्टेंस बिल्डअप मान रहे हैं। ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग में भी सेमी की इस प्रेस्टेशन को हाईलाइट किया गया है। अगली रिपोर्ट्स में कॉनर मैकग्रेगर ने रोमन रेंस के बारे में सिर्फ एक वर्ड बोला, हु, लेकिन असली स्टोरी उसके बाद शुरू हुई। यूएफसी फ्रीडम 250 के दौरान जब कॉनर मैकग्रेगर से रोमन रेंस के अपीयरेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया हु। इस क्लिप के बाद सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन शुरू हो गई, लेकिन फाइटफुल सेलेक्ट के मुताबिक टीको के सोर्सेज का कहना है कि कॉनर मैकग्रेगर रोमन रेंस को अच्छी तरह जानते हैं। उनके हिसाब से ये कमेंट सिर्फ पब्लिसिटी और टीको की कॉर्पोरेट सिनर्जी को प्रमोट करने का एक प्रमोशनल एंगल था, ना कि असली कंफ्यूजन। ट्विटर पर फैंस इस बात को डिवाइडेड वे में देख रहे हैं। कुछ लोग इसे जेन्युइन ट्रैश टॉक मान रहे हैं, जबकि दूसरे इसे फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी क्रॉसओवर के टीज समझ रहे हैं। गाइस आप लोग एक बात बताओ, अगर रोमन रेंस वर्सेस कॉनर मैकग्रेगर के बीच एक फाइट होती है तो गाइस क्या लगता है कौन जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे? अगली रिपोर्ट्स के मुताबिक एलए नाइट के लिए चैंपियनशिप से भी बड़ी चीज क्या है? उनका जवाब शायद आपको सरप्राइज करे। फैनेटिक्स के साथ बात करते हुए एलए नाइट ने कहा कि अगर उन्हें दोबारा चैंपियनशिप कभी ना भी मिले तब भी उन्हें कोई रिग्रेट नहीं होगा। उनके हिसाब से फैंस ने उन्हें पहले ही चैंपियन बना दिया है। एलए नाइट ने यह भी कहा कि 2023 से फैंस लगातार उनके टाइटल विन का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट उनका ऑडियंस के साथ कनेक्शन है। ट्विटर पर भी फैंस ने इस स्टेटमेंट को काफी सपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने लिखा कि एलए नाइट अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के सबसे ओवर सुपरस्टार में से एक है। ये स्टेटमेंट उनकी पर्सनल फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि किसी फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग का हिंट। अगली न्यूज, एक गिंगर ब्रेड कैरेक्टर और डब्ल्यूडब्ल्यूई की सक्सेसफुल स्टोरी लाइन। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ट्रिक विलियम्स कुछ ऐसे ही कहते हैं। एक रिसेंट इंटरव्यू में ट्रिक विलियम्स ने कहा कि गिंगर ब्रेड स्टोरी लाइन उनके हिसाब से सक्सेसफुल रही और फैंस ने उसे अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने बताया कि जब उनका दिमाग में क्रिएटिव आइडिया आते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्रिएटिव टीम उन्हें एक्सपेरिमेंट करने की फ्रीडम देती है। ट्विटर पर इस स्टेटमेंट को लेकर मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। कुछ फैंस ने स्टोरी लाइन को इंटरटेनिंग बताया, जबकि कुछ ने इसे अननेसेसरी कॉमेडी सेगमेंट बताया। गाइस जिस लोगन पॉल को फैंस सिर्फ सेलिब्रिटी रेसलर समझते हैं, वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में और 5 साल रहना चाहते हैं। स्टीफन स्मिथ शो पर लोगन पॉल ने कहा कि वो मिनिमम और 5 साल तक रेसलिंग करना चाहते हैं। उन्होंने माना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत टफ है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म कैरियर बनाना चाहते हैं। लोगन ने यह भी कहा कि फ्यूचर में शायद फैंस उन्हें बुक करना छोड़कर चेयर भी करने लगे और उनकी एक पर्सनल विश ये भी है कि उनकी बेटी उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग करते हुए देख। ट्विटर पर फैंस इस स्टेटमेंट को काफी पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि लोगन के हर मैच को अपनी इन रिंग एबिलिटी प्रूव की है। ये रिटायरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रूमर नहीं, बल्कि लोगन पॉल का खुद का लॉन्ग टर्म डब्ल्यूडब्ल्यूई गोल है। रोमन रेंस ने अपनी रिटायरमेंट टाइमलाइन खुद रिवील कर दी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी रख दी। रोमन रेंस ने नाइट कैप पॉडकास्ट में कहा कि उन्हें लगता है कि उनके पास डब्ल्यूडब्ल्यूई में लगभग 3 साल और टॉप लेवल परफॉर्म करने का टाइम है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि फाइनल डिसीजन उनकी बॉडी, मेंटल हेल्थ और सबसे इंपॉर्टेंट उनकी फैमिली पर डिपेंड करेगा। इस स्टेटमेंट के बाद ट्विटर पर फैंस इमोशनल भी हुए और स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि रोमन का फाइनल रन ऑफिशियली शुरू हो चुका है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन की रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की। अगली रिपोर्ट्स, क्या कोडी रोड्स अब किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है या डब्ल्यूडब्ल्यूई एक स्लो बर्न स्टोरी लाइन बिल्ड कर रही है? सैटरडे नाइट मेन इवेंट में टैग टीम मैच के बाद सीएम पंक से गलती से कोडी रोड्स को चैंपियनशिप बेल्ट लग गई। ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंटेंशन को हाईलाइट भी किया और बैक स्टेज कंफर्मेशन भी दिखाया, जिससे उनकी समर स्लैम राइवलरी और इंटेंस हो गई। ट्विटर पर काफी फैंस का मानना है कि कोडी अब पहले एलाइज पर इजिली ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट बिट्रेयल में उनके कैरेक्टर को चेंज किया है। अब देखना होगा कि ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग है या फ्यूचर हिल टर्न की शुरुआत। अगली खबर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जहां एक लॉन्ग टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस ने कहा है कि डॉन हॉसेंस के डिमोनिक कैरेक्टर की वजह से वो डब्ल्यूडब्ल्यूई देखना बंद कर सकते हैं। उनका मानना है कि इस तरह की इमेजिनरी उन्हें पसंद नहीं है। ट्विटर पर इस पोस्ट को लेकर मिक्स रिएक्शन देखने को मिले। कुछ फैंस ने उनकी बात से एग्री किया, जबकि बहुत से लोगों ने कहा कि डैन हॉसेंस की गिमिक हॉरर कॉमेडी और सटायर पर बेस्ड फिक्शनल रेसलिंग कैरेक्टर है, ना कि किसी रियल बिलीफ को प्रमोट करता है। ऑफिशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस कंट्रोवर्सी पर कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया। फिलहाल ये सोशल मीडिया डिबेट है, ना कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऑफिशियल पोजीशन। गाइस अगली खबर है कि ओबाफेमी पहुंच गए ट्रिक विलियम्स की वेडिंग में और ये मोमेंट एनएक्सटी फैंस को काफी पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो में एनएक्सटी चैंपियन ओबाफेमी को ट्रिक विलियम्स और लैश लेजेंड की वेडिंग अटेंड करते हुए देखा गया। ओबाफेमी ने न्यूली मैरिज कपल को पर्सनली कांग्रेचुलेट
किया और उनकी ये फोटो फैंस के बीच काफी वायरल हो रही है। एक्स पर फैंस इस मोमेंट को NXT लॉकर रूम की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का एग्जांपल बता रहे हैं। ये रेसलिंग स्टोरी लाइन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ सेलिब्रेशन था। ऑफिशियली ट्रिक विलियम्स और लैश लेजेंड की वेडिंग के फोटोज और हाईलाइट भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिसे फैंस ने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। 2026 में सबसे ज्यादा देखा गया WWE PLE कौन सा था? नंबर 1 देखकर शायद आप सरप्राइज हो जाओ। WWE के रिलीज व्यूअर्स डेटा के मुताबिक 2026 का अब तक का सबसे वॉच प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल रहा, जिसे 3.1 मिलियन व्यूज मिले। इसके बाद रेसलमेनिया संडे 3 मिलियन, रेसलमेनिया सैटरडे 2.7 मिलियन, एलिमिनेशन चैम्बर 1.9 मिलियन और क्लैश इन इटली 1.7 मिलियन व्यूज के साथ लिस्ट में शामिल है और दिखाते हैं कि रॉयल रंबल अभी भी WWE के सबसे बड़ा फैन फेवरेट इवेंट बना हुआ है।